क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के डीएनए की सबसे पुरानी जड़ें अफ्रीका से जुड़ी थी, यानी वह इसी स्थान से विश्व के अनेक जगहों पर विस्थापित होते गए, जो आज तक की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन मानी जाती है। यह यात्रा पैदल की थी, बिना नक्शे की, बिना वह जाने कि आगे क्या है। यह कहानी है कि कैसे एक छोटा सा ग्रुप अफ्रीका से निकलकर हजारों किलोमीटर पार करके आखिर में भारत पहुंचा और हमें बनाया जो आज हम हैं। यानी कहा जाए तो आपके और मेरे शरीर में दौड़ता खून, हमारी सोच, हमारी सांसें एक 70,000 साल पुरानी कहानी बयां करती है। यह कहानी है उस सफर की जो बिना किसी नक्शे, बिना किसी मंजिल और बिना किसी गारंटी से शुरू हुआ था। एक ऐसा सफर जिसने इंसानियत को उसका वजूद दिया। लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका महाद्वीप पर हमारे पूर्वज होमो सेपियंस हजारों साल से रह रहे थे, लेकिन फिर कुदरत ने करवट बदली। पृथ्वी का मौसम बिगड़ने लगा, तापमान गिरा और भयानक सूखा पड़ा। भोजन और पानी के संसाधन खत्म होने लगे। अब उस दौर के इंसानों के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वहीं रहकर मौत का इंतजार करो या फिर उस अनजान दुनिया में कदम रखो जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक मोड़ पर एक छोटा सा समूह, शायद सिर्फ कुछ 100 लोग अफ्रीका को छोड़कर आगे बढ़ गए। उनके पास कोई नक्शा नहीं था, ना यह मालूम था कि आगे महासागर मिलेंगे या चट्टानें। उनके पास सिर्फ एक ही चीज थी, जिंदा रहने की जिद्दी चाहत। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये लोग अफ्रीका से निकलकर भारत तक पहुंचे कैसे? वैज्ञानिक इसे कोस्टल रूट थ्योरी कहते हैं, यानी ये लोग समुद्र के किनारे किनारे आगे बढ़ते चले। जंगलों के खूंखार खतरों के मुकाबले समुद्र तट सुरक्षित थे और वहां सी फूड यानी मछली, केकड़े आदि आसानी से मिल जाते थे। लेकिन याद रखिए, यह कोई 2 या 4 दिन की यात्रा नहीं थी। यह सफर इतना धीमा था कि एक पीढ़ी को यह भी अंदाजा नहीं होता होगा कि उसके बच्चे अपने परदादाओं से कितनी दूर निकल आए हैं। हर पीढ़ी बस कुछ किलोमीटर आगे बढ़ती गई, नई संसाधन तलाशती गई और वहीं बसते गए। फिर उसकी अगली पीढ़ी थोड़ा और आगे निकल जाती। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गए। लगभग 65,000 साल पहले इंसान ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। इसका ठोस वैज्ञानिक सबूत आपके और हमारे शरीर के अंदर छुपा है। साल 2009 में बहुत बड़ी जेनेटिक स्टडी की गई। वैज्ञानिकों ने भारत की अलग अलग आबादी के डीएनए का मुकाबला अफ्रीका और दुनिया भर के लोगों से किया। नतीजा चौंकाने वाला था। भारतीय आबादी में वह प्राचीन जेनेटिक बिंदु मिले जो उस समय अफ्रीका से निकले। वह पहले इंसानी समूह थे, यानी आज के आधुनिक भारतीयों का सीधा जेनेटिक संबंध उस पहले अफ्रीकी प्रवासी समूह से है। और इस रिसर्च से एक और ऐसी बात सामने आई जो बहुत कम लोग जानते हैं। दक्षिणी एशिया यानी हमारा भारत अफ्रीका के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स वाली जगह है। इसका मतलब है जब हमारे पूर्वज भारत पहुंचे तो वे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे। भारत कोई आखिरी पड़ाव नहीं था, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा जंक्शन था। इसी पावन धरती पर कुछ सदियों तक रुकने और अपनी आबादी को बढ़ाने के बाद इंसानों की अलग अलग शाखाएं आगे बढ़ती गई। कुछ ऑस्ट्रेलिया गई, कुछ ईस्ट एशिया, कुछ यूरोप, तो कुछ आगे जाकर अमेरिका तक पहुंच गई। यानी दुनिया भर के इंसानियत का जो ताना बाना फैला है, उसका एक मुख्य केंद्र भारत ही था। लेकिन इस महान यात्रा का एक रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को बेचैन करता है। जब हमारे होमो सेपियंस पूर्वज भारत पहुंचे तो क्या यहाँ कोई नहीं था? जवाब है हाँ, यहाँ पहले से लोग मौजूद थे। होमो इरेक्टस जैसी पुरानी मानव प्रजातियां लाखों सालों से
भारत के जंगलों और नदियों के किनारे रह रही थी। तो सवाल यह है कि जब आधुनिक इंसान आए तो इन प्राचीन प्रजातियों का क्या हुआ? क्या वे आपस में घुल मिल गए या वे समय के साथ विलुप्त होते गए? कंकालों और जीवाश्मों की कमी के कारण यह पहेली आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को शीशे में देखें या किसी भारतीय से मिलें तो याद रखिए कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आपके भीतर 70,000 साल पुराना इतिहास छुपा है। एक ऐसी यात्रा जो बिना किसी नक्शे के शुरू हुई, एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम पर मौत का खतरा था, लेकिन उन पूर्वजों की हिम्मत और जिंदा रहने की जिद ने सब कुछ पार कर लिया। यही 70,000 साल पुरानी जिद है जिसकी वजह से आज हम और आप हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें